परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध कि हम सभी के साथ संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु की जा रही इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हों। और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए वो श्रमिक जो इस वक्त प्रधानमंत्री उनको सम्मानित कर रहे हैं। इन्होंने अपने क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरी के कार्य किए हैं, यानी वहां के लोगों के लिए बेहतर कदम उठाए हैं और उसे भी आज के दिन उचित सम्मान मिल रहा है। यही मैं बातें दर्शकों तक पहुंचा भी रही थी कि ये जो संसद भवन है हमें याद दिलाता है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर यहां भेजते हैं। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सर्वधर्म प्रार्थना यहां पर की जा रही है। नए संसद भवन से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में यहां पर नजर आएंगे, तमाम मंत्री, तमाम सांसद यहां पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त ये सर्वधर्म प्रार्थना है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। एक एक करके आप देखेंगे कि सभी धर्मों की प्रार्थना को कैसे यहां पर एक जगह पर, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहां से पूरे देश के लिए जो अब आने वाले समय में फैसले होंगे वो यहीं से अमल में लाए जाएंगे, यहीं से उनकी नींव रखी जाएगी। और इसीलिए सर्वधर्म प्रार्थना, क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है, वो मुल्क है जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं। ओम नमो भगवते अपरिमिता तेंदोरांदाया तदांगादाया अरहते सम्या संविदाया तेथा ओम पुनाये महापुनाय 아바레미다 पुनाया 아바레미다 पुना야 ज्ञानसवरो सिद्धि संकर परिशुनि धर्मने गंगारा समिगादा सोवि시 महानाया परिवारे सो 초주나 주베도마 상해절내는 자달하고도 솔로 지신하고 타다냐 메신저게 가는 양알레 대비 살라마자게 보도 여와란 때문에 지라도야 구성도 게된 대나 사당 추나 매달 롱에 네 맞지 때말주네 신경도 받으면 엄수바디다 맨다리에 소하 예달마 해도바마 봐 해든데 kendala가도 해와대대견의 니로다요 뭐지 마샤마나 예소 에지데네 메조 제바메 드메제와 마르 종제 응메도 요바나마예교 상예제바메라 자자로 지대야 배여가 던제도 미네 주네 제세대와 마투 यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुमने से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब
नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो तो सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के अंदर, नई संसद भवन की इमारत के अंदर अभी सर्वधर्म सद्भाव का ख्याल रखते हुए अलग अलग धर्मों के यहाँ पर जो धर्माचार्य पहुंचे हुए हैं वो अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पूजन अर्चन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। विक्रांत लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। विक्रांत, जिस वक्त आधारशिला रखी गई थी इसी नई संसद भवन की, उस वक्त भी यही तस्वीर हमने देखी थी कि अलग अलग धर्माचार्य यहाँ पर पहुंचे हुए थे और हर धर्म के हिसाब से यहाँ पूजा अर्चना की गई थी। आज जब लोकार्पण किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है विक्रांत, तो एक बार फिर से वही संदेश, वही तस्वीर कि कैसे भारत अनेकता से एकता में जुड़ा हुआ देश है और यहाँ हर धर्म का समान महत्व है, समान अधिकार है और सबका ख्याल रखा जाता है। विक्रांत, वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। बिल्कुल हमारे देश में जो विविधता अनेकता जिसकी बात की जाती है, वही विविधता और अनेकता जो है वो देश की ताकत है, क्योंकि विविधता में एकता, अनेकता में एकता वाला देश इसे हमेशा से कहा जाता है। भारत संस्कृति का देश, एक विशाल संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है और हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मों में पूजा पाठ इस सब का बहुत महत्व है। जब भी एक सामान्य व्यक्ति अपने घर का गृह प्रवेश भी करता है तो अपने तमाम देवी देवताओं को याद करके, अपने धर्म को मानने वाले अपने गुरुओं को याद करके उसमें प्रवेश करता है। आज भारत के लिए ये केवल एक इमारत नहीं है, एक खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि ये देश के लिए गर्व करने वाली एक बुलंद इमारत है जो देश की संसद के रूप में जानी जाएगी। और आज इसका उद्घाटन होने के बाद हम हर भारतवासी ये पूरे फख्र से कह सकेंगे कि ये भारत की संसद है, ये देश की संसद है, देश के लोगों ने बनाई, देश ने खुद इसे बनाया और ये ऐसी संसद है जिसमें आपको दुनिया भर के तमाम जो संसद है उनसे बेहतर यहाँ पर इक्विपमेंट, बेहतर साजो सामान मिलेंगे। तो और पूजा पाठ का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और तमाम धर्मों को मानने वाले लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं और वही विविधता इस देश की ताकत है, देश को मजबूत बनाती है। तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर रहेंगे और पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जिस समय की अगर हम बात करें, अगर हम इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो 7:30 के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद पूजा शुरू हुई और करीब 8:30 बजे तक ये पूजा चलेगी। उसके बाद मूवमेंट होगी लोकसभा की तरफ, एलएसी की तरफ और लोकसभा चैम्बर में एंट्री की जाएगी। प्रोग्राम हो din beraos tuadaros que khodai barkhalang farestade in house que jartos abor de house din dine jartos dine aura masdao dade jartos pitamau Ashonei Hashem Vahovaiste Maste आप देखिए न्यूज चैनल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर चीज को, हर घटना को अपने कैमरे में कैद करके लोगों को दिखाना चाहते हैं और इस समय जितनी भीड़ यहाँ पर है और मीडिया को बिल्कुल पार्लियामेंट के गेट के ठीक सामने तक आने दिया गया है, किसी तरह की बंदिश नहीं थी। तमाम चीजें वो दिखा सकते हैं क्योंकि सरकारें और पुलिस प्रशासन भी ये जानता है कि इस समय मीडिया के जरिए पूरा देश ये देखना चाहता है, क्योंकि ये देश की संसद का उद्घाटन हो रहा है। देश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। कुछ राजनीति जरूर हुई इन सब मौकों पर, लेकिन उन सब से इतर होते हुए आज देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, वो ये बात के लेकर गर्व जरूर कर रहा होगा कि भारत की अपनी संसद आजादी के अमृतकाल में जब अंग्रेजों की दी हुई तमाम चीजों से हम धीरे धीरे विरक्त हो रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं। आज राजपथ, जिसे राजपथ के नाम से अंग्रेजों के समय से जाना जाता था, क्योंकि राजपथ से एक सेंस
आती थी कि जो राज करने का रास्ता है वो यहीं से जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने उसे कर्तव्य पथ पर बदला और आज देश को पुरानी संसद जो अंग्रेजों की बनाई हुई संसद थी उसके साथ अपनी संसद और उससे बेहतर संसद, उससे बेहतर तकनीक, अत्याधुनिक तकनीक, क्योंकि उस समय वो तकनीकें नहीं थी, लेकिन आज अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड तकनीक के साथ वह अपनी संसद मिलने जा रही है। पूजा पाठ का विशेष इंतजाम किया गया है, सर्वधर्म प्रार्थना सभा की जा रही है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, और क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके से देश की नई संसद का उद्घाटन समारोह चल रहा है। महान उद्देश्य प्रकट कर जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियमों पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। Prayer from Judaism. Mizmor le David Adonai roi lo ehsar bin odeshet yar biseni al menuhot enahaleni nafshi eshobeb yanheni במגלה סדק למען שמו גם כי אלך בגן סלמוות לא יירא רב כי אתה עמדי שבטך ובשענתך המה ינמוני תרוק לפניי שולחן נגד צורריי דשנת בשם אנושי כוסי רוויה אכתוב ואשת ירדפוני כל ימי חייו ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, से अलग अलग जो पूजा अर्चना हो रही है, धर्मगुरु उनके बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अगर नई संसद भवन की संसद की नई इमारत बनकर तैयार हुई है तो जाहिर सी बात है वो किसी एक धर्म विशेष की नहीं है। इसीलिए आज जब यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है तो हर धर्म का ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी की भी जो भावनाएं हैं ना तो वो आहत हो और इसी के हिसाब से सबके जो रीति रिवाज हैं वो भी पूरे हो जाए। न ये इमारत किसी एक धर्म की है, न राष्ट्राध्यक्ष किसी एक धर्म का है, और इसीलिए आज मंत्रोच्चार जब हो रहा है तो उसमें हर धर्म का ख्याल रखा जा रहा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो नई संसद अब बनकर तैयार हुई है, ये इमारत जो बनकर तैयार हुई है, ये आपकी है। आप किस राज्य में रहते हैं, आप किस प्रदेश में हैं, आपका कौन सा शहर है या आप किस धर्म के जाति के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपके चुने सांसद बैठेंगे और इसीलिए वो आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। ये नई इमारत, संसद की नई इमारत आपका प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए आपके भी रीति रिवाज इसमें शामिल है, आपका धर्म भी इसमें शामिल है। और इसी भावना का ख्याल रखते हुए हमने देखा था जब आधारशिला रखी गई थी तब भी ऐसे ही पूजन अर्चन हुआ था और आज भी ऐसे हो रहा है। आगे की पंक्ति में आप देखिए, हर धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जो पुरोधा आप कहिए, जो सबसे बड़े पुजारी हैं, वो आगे बिठाए गए हैं। यहाँ पूरी पंक्ति में आप देखिए, आगे से लेकर के पीछे तक उन पुरोधाओं को बिठाया गया है। और जब चैंटिंग हो रही है, वो जब मंत्रोच्चारण किया जा रहा है तो पीछे से आपको
बाकी आवाजें भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और इन सबके बीच ये कि हर रीति रिवाज के हिसाब से जब पूजा अर्चना हो रही है तो प्रधानमंत्री उसमें शामिल है। आपके प्रधानमंत्री आपकी नए संसद भवन के इस उद्घाटन के दिन आज आपके हिसाब से यहाँ पर आपके रीति रिवाज से जो पूजन अर्चन हो रहा है उसमें शामिल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी पंक्ति में सबसे आगे जो हर धर्म के पुरोधा हैं उन्हें बिठाया गया है और मंत्र भले अलग अलग हो, शब्द भले अलग अलग हो, या फिर आप ये कह लीजिए तरीका भले अलग अलग हो, भावना सबकी एक ही है। हर किसी की भावना यही है कि इन मंत्रोच्चार के साथ न सिर्फ ये पूरा प्रांगण जो नए संसद भवन का है वो सुशोभित हो जाए, वो और सुसज्जित हो जाए, बल्कि इसके साथ साथ देश भी आगे वैसे ही प्रगति करता रहे। आजादी से लेकर के आज तक जो पुराना भवन था उसने बहुत कुछ देखा भी और उसने बहुत कुछ हमें दिया भी। शुरू से लेकर के आज तक जो आगे सर प्रगति करता हुआ भारत आपको दिखाई दे रहा है वो उसी पुरानी इमारत के जरिए ही तो हुआ था। अब जबकि ये नई इमारत है तो आप ऐसे समझिए कि सिंगोल को सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया है, वो पुरानी सत्ता वो पुरानी इमारत से निकल करके इस नई इमारत में जा रही है। और इसीलिए इस मंत्रोच्चार की, इस वैदिक रीति रिवाज की जरूरत यहाँ पर आन पड़ी है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है। धर्म चाहे जो भी हो, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इसी तरह से की जाती है जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं। और जैसा पहले भी मैं कह रही थी कि जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें भी जो पुरोधा आते हैं वो न सिर्फ मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, आप उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी तो लेते हैं। और वही तस्वीर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भी आपने देखी कि कैसे वहां पर जो पहुंचे हुए तमाम साधु संत थे, जो तमिल से आए हुए थे, तमिलनाडु से आए हुए थे, उनकी पूजा अर्चना की। क्योंकि अभी ये जितने धर्म के यहाँ पुरोधा बैठे हुए ये दरअसल ईश्वर के प्रतीक हैं, इन्हें आप मानव मात्र मत समझिए। और यही वजह है कि ईश्वर का प्रतीक मानते हुए ही जब वो पूजन अर्चन करा रहे होते हैं तो फिर उसके बाद उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। और वही तस्वीर कुछ वक्त पहले हमने देखी भी थी। तो नए संसद भवन का आज जब उद्घाटन हो रहा है और आगे से सभी सांसद इसमें बैठेंगे, कुछ चुनिंदा सांसद यहाँ पर पहुंचे भी हैं, कुछ गैर मौजूद भी हैं, आगे उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं आगे हार कर पहुंचना यहीं पर है और यहीं से आपके मुद्दों को उठाना है। उन सब के बीच इस नए संसद भवन के उद्घाटन की अलग अलग तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पूजन अर्चन किया गया, शुरुआत कैसे बापू के नमन के साथ हुई, वो हर अलग अलग तस्वीर। और उसके साथ सबसे ज्यादा निगाहें आप जिस तस्वीर पर टिका कर रखिए वो यही अभी जो सर्वधर्म संभाव को ध्यान में रखते हुए अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो पूजन अर्चन किया जा रहा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा निगाह हम सबकी होनी चाहिए। तो एक तरफ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साक्षात दंडवत सिंगोल को किया था वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये दंडवत इसलिए कि सिंगोल जो भी निर्देश देता है, एक एक करके हम बड़ी बातें अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये संविधान में इस बात का जिक्र है। अब ऐसे में सारे धर्मों का मान सम्मान रखने के लिए सर्वधर्म सभा उसकी प्रार्थना, एक एक करके वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।